सारी ह्यूमन नेचर को एनालाइज करके, ये ट्रेटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर जो है, पहला चैप्टर में उसने साइकोलॉजी दी है आदमी की, कौन कौन सी इंस्टिंक्ट जो है आदमी में वो नेचर होते हैं। ये चीज़ें नेचुरल इंस्टिंक्ट जो हैं वो आदमी में और जानवरों में भी होती हैं। आदमी कई बार अपने इंस्टिंक्ट को छुपा लेता है, जानवर इंस्टिंक्ट को नहीं छुपा सकते। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट कौन सी जानवरों पर अध्ययन करो, तो साइकोलॉजी सारी क्या करती है, चूहों पर अध्ययन करती है। जैसे मोटिव का हमने अध्ययन किया तो ह्यूम की बात हमने ली, पहला चैप्टर ये लिया कि पहले ह्यूमन नेचर को तो एनालाइज करो, ह्यूमन नेचर है क्या, तभी तो ह्यूमन नेचर के मुताबिक लॉ बनाओगे। आप ह्यूमन नेचर को कुचल दोगे तो इसका मतलब आपने नेचुरल लॉ कुचल दिए। पेड़ जो है उस पर आम लगता है उसमें मार्च में, आपने जाके मार्च में आम तक काट तोड़ दिए जो कि हम तो सर्दी में दिसंबर में लगाएंगे, तो आपने नेचर को ही नाश कर दिया। नेचर लॉ बदल ही नहीं जा सकता। तो ऐसे हमारी जो इंस्टिंक्ट हैं सारी वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। अब इसमें साइकोलॉजी में यही बात हुई चक्कर कि झगड़ा हुआ कि कौन सा इमोशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेक्स का इमोशन या हंगर का इमोशन। मार्क्सिस्ट कहते थे कि हंगर जो है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और फ्राइडियन कहते थे कि सेक्स सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो ह्यूम ने कहा साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके देख लो झगड़ा क्यों कर रहे हो, रीज़न थोड़ी बताएगा आपको, आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करो और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट देख लो। तो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किए, एक वो बनाया बिजली का झटका देने के लिए, बिजली का तार बनाए लगाए, उसमें 2 वोल्टेज की करंट छोड़ दी, एक तरफ एक चूहा बिठा दिया। अब क्यों कर दिया, क्योंकि इन्होंने एक बात ह्यूमन नेचर में कही कि ह्यूमन नेचर में एक चीज़ जो होती है वो एनिमल्स में नहीं होती, सोशल फेलिटिसेशन एंड सोशल इनहिबिशन। अब इसको ऑर्डिनरी भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ हूँ और उल्टी सीधी गालियाँ वालियाँ आपस में जैसे देते हैं, कुछ बातें कर रहा हूँ, और सामने ही मुझे देखा कि मेरे पिताजी आ रहे हैं तो मैं एकदम मुंह पे हाथ और वो अपने आप को रोक लूँगा। मैं जानवर नहीं रोक सकते। ये इनहिबिशन का जो है ये आदमी के अंदर ही है कि आदमी सोशल इनहिबिशन, सोसाइटी के हिसाब से अपनी हर एक्टिविटी को रोक सकता है। जानवरों में ये नहीं है, इसलिए हम जानवरों का एक्सपेरिमेंट नहीं करते। जानवर अपनी बहुत सी चीज़ों को छुपा लेगा, वो आदमी अपनी बहुत सारी चीज़ों को छुपा लेगा, जानवर नहीं छुपा सकता। इसलिए एक्सपेरिमेंट जानवरों पर करते हैं। आपने किसी जानवर में देखा है कि कोई बंदर या बंदरिया कोई गलत हरकत कर रही हैं और वहाँ कोई आदमी आ जाए तो बंदर कह रहा हो मेरे पिताजी आ गए, मेरे पिताजी आ गए, ऐसा कोई दे। तो सोशल इनहिबिशन आदमी में ही होता है। अब बड़ी एनालिसिस बहुत ज़्यादा है। इसी तरह सोशल फेलिटिसेशन, एक लड़का जो है वो घर में बड़ा गुमसुम बैठा रहता है, उसके बाप थानेदार। अब उन्हें ये हुआ कि थानेदार हूँ मैं और बच्चा मेरा बिल्कुल ऐसा है कि ना कहीं बात करता किसी को। तो लेकर गए, डॉक्टर ने कहा कि कोई फिजिकल बीमारी तो है नहीं, साइकोलॉजिकल देखो क्या है। तो साइकोलॉजी लेकर गए, तो उसको जब एनालिसिस किया साइकोलॉजिकली, तो हमने उसके बाप को कहा कि ये लड़का खूब बोलेगा, इस पर रेस्ट्रिक्शन जो आपने थाने जैसी लगाई हुई हैं कि जेल में से निकल के कैदी नहीं जा सकता, कहीं इधर नहीं जा सकता, तो आप अपने घर में थानेदारी मत दिखाओ, थानेदारी थाने में रखो। तो उन्होंने लड़के को थोड़ी छूट दे दी, और लड़के को जैसे ही छूट मिली वो स्टेशन में जाके अपने दोस्तों के साथ पकौड़े भी खाने लगा, कुछ गपशप भी लड़ाने लगा, कुछ उल्टे सीधे शब्द भी बोलने लगा जैसे बच्चे हंसी मखौलों में बोलते हैं। बच्चा ठीक हो गया। अब तो खैर वो आयुर्वेद कॉलेज में लगा हुआ है, परसों आया था उनको लेकर के। तो वो लड़के के अंदर जो था सोशल फेलिटिसेशन हो गई, यानी सोसाइटी के अंदर जा कर के बच्चा यारों दोस्तों में खूब उछलने खेलने लगता है,
और घर में थानेदार की तरह बाप बैठा था। तो ये चीज़ भी बच्चे में, आदमी में ही होती है, जानवरों में नहीं होती। इसलिए जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करो। तो जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया। एल्बिनो रैट होते हैं, सफ़ेद चूहे। तो एक चूहे को बिठा दिया और दूसरी तरफ रख दिया राइस ब्रान, चावल जो है उसका ब्रान बना करके, उसकी सुगंधी से चूहा बहुत अट्रैक्ट होता है। इसी तरह एक चूहे को इधर बिठा दिया, दूसरी तरफ एक फीमेल चूही रख दी। और भी मैटरनल इंस्टिंक्ट है। अब ये मैटरनल इंस्टिंक्ट को ह्यूम कहता है, तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। हर औरत ये चाहती है कि मेरे कोई ना कोई बच्चा होता है कि मैं गोद में खिलाऊं। और जो बच्चा हो जाता है उसको, औरत को सबसे ज़्यादा होता है कि बच्चे को प्यार करूं मैं अपने गोद में खिलाने के। कोई बच्चे को ज़रा सा भी कुछ कहे तो बिगड़ जाती है। तो ह्यूम ने तो खैर मुर्गियों की उसने दी कि एक मुर्गी जो है बड़ी कमज़ोर होती है, दुर्बल होती है, कुछ नहीं, लेकिन जब बिल्ली आती है और झपटती है उसके बच्चों पर, तो मुर्गी इतना वो उड़ करके अपने पंख और चोंच से बिल्ली को भगा देती है। तो मैटेरियल इंस्टिंक्ट भी कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ऐसे बहुत सारी इंस्टिंक्ट की उन्होंने बना कर रख दी। अब वो जो चूहा था, वो जब उसको पार करने लगा लाइन को, तो उसे झटका लगा बिजली का, वो लौट करके वापस आ गया। वो जो सेक्स वाला चूहा था, उसे भी जब पार करने लगा, जाने लगा, चूही की चूँ चूँ तो सुन ली, लेकिन जब उधर जाने लगा तो बिजली का झटका लगा, कूद के इधर आ गया। तो कई बार ट्रायल करने के बाद वो जो भूखा चूहा था, उसने कहा भूखा मरना है या बिजली से मरना है, मरना तो है ही। तो वो चूहा जो था, जब झटका लगने के बाद भी वो कूद करके उधर को चला गया। फिर उसको पकड़ के इधर ला के रखा। तो 2-3 बार जब देखा कि ये तो बहुत भूखा था, 4-5 झटके खा चुका, अब ये रुक नहीं रहा, वहीं खाने में पहुँच रहा है। और जो सेक्स वाला चूहा था, उसने 3-4 बार तो ट्राई की, लेकिन बिजली के झटके लगे। उसने कहा छोड़ो, इस चूही को छोड़ो। तो वो आके बैठ गया। तो उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया कि ह्यूमन नेचर में क्या है, हंगर इज ए स्ट्रॉन्गर मोटिव देन सेक्स। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, मैस्लो ने, वो जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आए कि हमने ये सिद्ध किया है कि हंगर स्ट्रॉन्गर मोटर है, तो वो तो अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अमेरिका में सारे, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के सामने उनकी बुद्धि नहीं चली। तो वो जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़कों को साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में मैस्लो बोल लगे, डॉक्टर आए वहाँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, तो उन्होंने कहा कि जी हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ये बाहर से आए मेहमान कहीं नाराज़ ना हो जाए। उन्होंने कहा नहीं पूछो। उन्होंने कहा सर एक बात ये बताओ, वो जो चूही उधर रखी थी वो बूढ़ी थी या कुरूप थी? अगर वो कहते नौजवान, तो कहते हमारे यहाँ तो हीर और रांझा जो है पार कर गए सारे, तो उस चूही को कैसे आपने सेलेक्ट किया? तो मैस्लो कहने लगा यार ये तो दोबारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो कौन सा लेकिन ये कि ह्यूमन नेचर में जो चीज़ें हैं उनको आप निकाल नहीं सकते। जो भगवान ने चीज़ें दी हैं उनको कैंसिल नहीं कर सकते आप। तो जो ह्यूम ने बात की है कि इमोशंस को तो आप नेचर को, नेचुरल लॉ को नहीं तोड़ सकते। तो ह्यूम की एथिक्स जो है नेचुरल एथिक्स, इमोशंस, आदमी के बंडल ऑफ इमोशन है आदमी, इसलिए उसके इमोशंस को गाइड करो कि वो सोसाइटी को हार्म ना पहुंचाएं।